नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। आपको बता दें इस वक्त की अहम जानकारी जो कुशीनगर से आ रही है, जहां यूपी के कुशीनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। आपको बता दें इस वक्त की अहम जानकारी है, जहां पर विस्फोट में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग जो है वो झुलस गए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी है, जहां पर 10 से ज्यादा लोग जो है झुलस गए हैं और इलाज जारी है। एक मकान में अवैध रूप से पटाखा बनाया जा रहा था और इसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। सभी मृतक एक ही परिवार के थे। घायल पड़ोसी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस वक्त की अहम जानकारी है, जहां पर कुशीनगर में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर एक अवैध फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, जहां पर पटाखा बनाया जाता था। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है और बाकियों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। इस वक्त की अहम जानकारी है, जहां पर एक मकान के अंदर अवैध रूप से पटाखे का निर्माण किया जा रहा था, उन्हें बनाया जा रहा था और वहां पर विस्फोट हो गया है, जिसके चलते 4 लोगों की मौत हो गई। है मार्केट है और गुमटी में और मंगल बाजार जो है आर्य समाज मंगल बाजार के घने बस्ती है और उसमें जो है ये पटाखा बनाया जा रहा है। कप्तानगंज का आर्यनगर है, जिसमें कि आज सुबह एक घर में पटाखे रखे हुए थे जिसमें आग लगी और वहीं पे एक सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई और इसमें 3 लोगों को मामूली चोटें आई। इसमें मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बाकी घायलों की। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ अभी तक जो डिटेल्स है वो सामने निकल करके आई है? जी बिल्कुल, बता देना चाहेंगे कि आज ये लगभग पहले से ये अवैध कारोबार जो है पटाखे का चलता आ रहा है। पुलिस की संरक्षण में ये काम होता रहा है। बगल में ही थाना है। दूसरी सुबह आज जो है बारूद जब तैयार किया जा रहा था तो बारूद के पास पेट्रोमैक्स था। पेट्रोमैक्स के चिंगारी के संपर्क में आने से बाद विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि 4 की मौत तो मौके पे हो गई, लेकिन मेडिकल कॉलेज जाते जाते एक की और मौत हो गई है और साथ ही 10 से ऊपर जो है घायल हो गए, गंभीर रूप से झुलस गए। इसमें जो है मौके पे जो पुलिस अधीक्षक पहुंचे और पुलिस अधीक्षक पहुंच के जो है जो बगल के जो पुलिस चौकी के जितने स्टाफ थे सबको निलंबित कर दिया और जांच कराने का आदेश भी दे दिया। जी, तो आगे क्या कुछ मामला, इसमें क्या कुछ चीजें निकल करके आएंगी? क्या कुछ, जिस तरह से सरकार की तरफ से काफी कड़े नियम बनाए गए हैं कि अवैध तरीके से कोई भी जो धंधा है वो ना चलाया जाए, तो क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ इस पे कार्रवाई होगी आगे जाकर के? बिल्कुल, इस पे जो है जितने भी अवैध रूप से जो है संचालित फैक्ट्रियां हो रही है, इस पे जो है प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि इस कस्बे में ये जो रियासी जो एरिया है, जो यहाँ आबादी बहुत घनी आबादी है, इसमें कुछ लोगों को यानी बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को लाइसेंस मिला है। तो किस आधार पर लाइसेंस मिल गया, ये प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय उस पर जो है लिपापोती कर देते हैं। और शैलेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि पूरे देश में आज करवा चौथ व्रत का त्योहार मनाया जा रहा है, जहां सुहागिन महिलाएं आज के दिन व्रत रख करके देर रात चांद निकलने का इंतजार करती हैं और उसके बाद उसका दीदार करके व्रत खोलती हैं। आपको बता दें कि आज महिलाएं करवा चौथ मना रही हैं और उसको लेकर के बाजारों में रौनक भी देखने को मिली है। आज देश भर में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है। ऐसे में महिलाओं के द्वारा निर्जला व्रत रखा जाता है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए आज के दिन को विशेष तौर पे माना जाता है। आपको बता दें संकष्टी गणेश के रूप में भी आज के दिन को मनाया जाता है। करवा चौथ का त्यौहार है। पूरे देश में आज के त्यौहार को महिलाएं निर्जला व्रत रख के शाम के समय चांद देखकर इस व्रत को तोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से, हालांकि ये राजधानी लखनऊ का नज़ारा है, जहां पर कल देर रात भी महिलाओं ने मेहंदी बढ़ चढ़ कर लगवाई और आज भी इसका दौर जारी है। और आज शाम जब पूरे देश में एक साथ एक समय पे चांद देखकर इस व्रत को, निर्जला व्रत को तोड़ा जाता है। आज के दिन को संकष्टी गणेश के रूप में भी मनाया जाता है। आज के इस दिन को इस बात के लिए भी माना जाता है क्योंकि पूरा दिन एक निर्जला व्रत रखती हैं महिलाएं। कुछ पानी तक आज के दिन सेवन नहीं किया जाता, जिसके बाद
तरह तरह के लोग इस व्रत को तरह तरह से मनाते हैं। चूँकि गणेश जी को आज के दिन बेहद पूजा जाता है, इसलिए आज के दिन को संकष्टी गणेश के रूप में भी मनाया जाता है। राजधानी लखनऊ में सिर्फ ये पहला नज़ारा नहीं, बल्कि पूरे देश भर में आज महिलाएं इस व्रत को बढ़ चढ़ कर मनाती हैं, मेहंदी लगवाती हैं हाथों में। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर हम जिस दुकान पर खड़े हैं, यहाँ पर भी अभी महिलाओं की भीड़ है। यहाँ पर महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं। मेहंदी इसलिए चूँकि ये शुभ भी माना जाता है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आज के दिन को विशेष तौर पे पूरे देश में इन महिलाएं मनाती हैं। इसे करवा चौथ को निर्जला व्रत रख करके इसे पूरा दिन शाम के चांद देखने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। गणेश जी का प्रमुख महत्व है, चूँकि संकष्टी गणेश के रूप में भी आज के दिन को मनाया जाता है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार देते हुए पूर्व सांसद रघुराज शाक्य ने कहा कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। औरैया में उन्होंने कानून व्यवस्था पर बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के थाने व तहसील बेची जा रही हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार, एसिड अटैक, हत्या, लूट करने वाली अपराधे बेलगाम हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की हालत दिन प्रतिदिन खस्ता हो जा रही है, फसलें बर्बाद हो रही हैं और धान की फसलें मिट्टी के मोल बिक रही हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता का वर्तमान सरकार से बिल्कुल सवाल उठ चुका है। कोई माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। आम महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं हो रही। आए दिन आप देख रहे हैं हाथरस की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, जनपद नहीं है जहां महिलाओं के साथ बदतमीजी न हो। और लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी जो चोरियां होती थी गांव में, वो बिल्कुल बंद हो गई थी। लेकिन आज फिर गांव में कहीं लूट, कहीं डकैती, ये फिर स्टार्ट हो गई है। तो कोई सुनने वाला नहीं है। प्रदेश के जो मुखिया हैं, उन्हें अधिकारियों से और उनका तालमेल नहीं बनता है। इसी वजह से कोई अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं है। केवल प्रदेश को लूटने में लगे चले जाइए, थाने में जाइए, बिना पैसे का काम नहीं। अब तो उनकी रेट भी बढ़ गई है 5,000 रुपए से 10,000 रुपए। आप थाने तहसील पे जाइए तो बिना पैसे के काम नहीं। ऐसा कोई, चाहे लेखपाल से लेके तहसीलदार से लेके, सब लूटने में लगे हुए हैं। मुरादाबाद शहर व अन्य क्षेत्रों में आए दिन होने वाली आपराधिक घटनाओं का संज्ञान लेते हुए एडीजी बरेली जोन अविनाश चंद्र ने शहर में पहुंचने पर कई इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान एडीजी ने मुरादाबाद थाना नागफनी क्षेत्र के पिछले दिनों हुए डबल मर्डर की घटना को लेकर पूरी जानकारी ली व इस मामले का जल्द खुलासा करने का दिशा निर्देश भी जारी किए। अविनाश चंद्र ने सिविल लाइन स्थित पुलिस लाइन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र के किसरौल में पिता पुत्री की हत्या के बारे में जानकारी लेते हुए आरोपियों को जल्द पकड़ने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि पुलिस को डबल मर्डर मामले की कई अहम सुराग भी मिले हैं और 1-2 दिन के अंदर वो घटना का पूरा खुलासा भी कर लेंगे। सनसनीखेज घटना यहाँ पे हुई थी 4 दिन पहले और मुरादाबाद पुलिस इसको सर्वोच्च प्राथमिकता पे लेकर के कई टीमें इन्होंने लगा रखी हैं और काफ़ी सारे इनको क्लूज मिले हैं। घटना का अनावरण होने के काफ़ी नज़दीक हैं, लेकिन अभी तक अनावरण हो नहीं पाया है। तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी को इस केस को लेते हुए इसको शीघ्र अनावरण करने के लिए हमने निर्देशित किया है। जो बारीकियां इसमें पता लगी हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग करके आसपास के लोगों से पूछताछ करके उस सब पे काम किया जा रहा है और यथाशीघ्र इसका अनावरण कर लिया जाएगा। ऐसा कुछ सुनने में भी आया उसकी उंगली वगैरह ये सब चीज़ का, जो भी चीज़ पता लगी सबको वेरीफाई किया जा रहा है और इसमें दिन रात काम चल रहा है। और इस घटना की इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम अमरोहा से लौटते समय हमने कहा घटना स्थल का निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ जो अन्य लूट की घटनाएं चेन स्नैचिंग से लेकर के मोबाइल स्नैचिंग आसपास के क्षेत्र में हुई हैं पिछले 2 महीनों में, उन सबका भी मैंने रिव्यू किया है और सारे क्षेत्राधिकारियों को, इंस्पेक्टर एसओस को कुछ समय दिया गया है कि इसका शीघ्र सफल अनावरण करें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे लेकर के और उसकी
माल बरामदगी करें और मुलजिम को पकड़ें और भविष्य में घटनाएं ना हो इसके लिए सार्थक कदम उठाएं, चाहे वो इंटेंसिव पेट्रोलिंग लेकर के हो, नए अपराधियों के चिन्हीकरण को लेकर के हो, पुराने अपराधियों को अकाउंट आउट करने को लेकर हो, लेकिन भविष्य में घटनाएं ना हो ये सर्वोच्च प्राथमिकता और साथ ही साथ इक्वली उच्च प्राथमिकता है कि जो घटनाएं हो गई उनका सफल निवारण हो। रायबरेली में एक मकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट की लगने की वजह से भीषण आग लग गई, जिसके कारण वहां रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया। मामला डी शाना थाना क्षेत्र के अटवा गांव का है। मकान से उठती आग की लपटों को देख ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया। वही फायर स्टेशन को सूचित करने के बावजूद भी दमकल की कोई गाड़ी मौके पर मौजूद नहीं हुई। बस्ती के विक्रमजोत विकास खंड के नगरा बदली गांव में आज भी दर्जनों शौचालयों का नाम पूरा नहीं हो पाया है। लोगों ने ग्राम प्रधान पर पैसे डकारने का आरोप लगाते हुए अपनी बेबसी का इजहार किया। उनकी माने तो ग्राम प्रधान और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से शौचालय के निर्माण में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया गया। वो इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें मात्र आश्वासन की सिवाय और कुछ नहीं मिला। कौन सा गांव है? नगरा बदली। ब्लॉक कौन सा आपका? छावनी विक्रम। ये शौचालय आपका है? हाँ। कितने दिनों से ऐसे पड़ा है? साल भर से। तो आप प्रधान से कहे नहीं? प्रधान से कहे। क्या कहते हैं? अब उनके वास्ते कहना है वो अपन ठेका दे दे रहे, अपन वो खाई दोनों जने। हाँ, खत्म कर देंगे निकाल के। पैसा आपको नहीं मिला था शौचालय में? ये पीछे शौचालय आपका है? हाँ। तो ये आधा अधूरा ऐसे क्यों है? आधा अधूरा शायद नाइकिन गए, नाइकिन तो क्या करी हम। कौन नहीं किया? अरे जे बनवाई। कौन बनवाया? प्रधान। बताओ। तो कितना दिन हुआ बने? कितने साल से ऐसे पड़ा है? ये साल भरे हो गया। साल भर से। तो आपने फिर कहा नहीं प्रधान से? साहब कही नहीं कहेगा, जब ना बनवाई तो क्यों आ करें। अभी बन जाएगा, अभी बन जाएगा, ऐसे पड़ा हुआ है। क्या कहते हैं? कहते हैं बनेगा बनेगा, लेकिन नहीं बना तो गड्ढा उड्ढा खुदा के ऐसे छोड़ दिए। काफी दिक्कत होती होगी? दिक्कत है। शौच बाहर जाते हैं सब? बिल्कुल। ये अभी मामला संज्ञान में आया है। जो भी इसका दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जांच करा। वहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि गड्ढा और वो जो शौचालय का छत है वो ऐसे सब अपने बांस बल्ली से लगा कर रोकते हैं। इसकी अब जांच कराने के बाद ही मामला जो है वो सामने आएगा कि क्या है क्या नहीं है। हालांकि ग्रामीणों का जो आरोप है उस पर गंभीरता। हमीरपुर में पुरानी रंजिश के चलते गांव के पूर्व प्रधान व उसके पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रधान का दूसरा पुत्र व एक परिजन भी इस फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला जिले के राट कोतवाली क्षेत्र के ददरी गांव का है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। अपराधी फिलहाल फरार है, जिनकी तलाश के लिए जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। धीरेन्द्र और जितेंद्र खेत से आ रहे थे मोटरसाइकिल से। जब यहाँ कपिल संजय के घर के सामने आए हैं तो वहाँ पर इन लोगों कपिल और संजय से इनका कुछ बातचीत होने लगी, वहाँ विवाद हुआ और इन लोगों ने उन सबों के ऊपर फायर कर दिया। उसमें जितेंद्र को गोली लगी और धीरेन्द्र को भी लगी। जितेंद्र की डेथ हो गई। घटना सुनकर पृथ्वीराज भी अपने घर से भागे इधर की तरफ, घटनास्थल की तरफ, तो पृथ्वीराज को भी गोली मार दी। पृथ्वीराज और जितेंद्र की डेथ हो गई है। धीरेन्द्र का इलाज चल रहा है, उन्हें झांसी रेफर किया गया है। क्या मामला पुरानी रंजिश से संबंधित? इसमें जो पता चल रहा है कि एक घटना हुई थी धारा 307 की, जिसमें जितेंद्र और दूसरे पक्ष के मुलजिम पक्ष के भी संजय, कपिल और कपिल की मां और पिता तथा दूसरे पक्ष जो मृतक पक्ष के जितेंद्र, 4 लोग जेल गए थे 307 में। तो इसमें था कि मुकदमे का खर्च जो है एक तरफ से 3 लोग थे, एक तरफ से 1 लोग, और इनके पृथ्वीराज का ही विवाद था में, जिसमें दोस्ती के नाते कपिल वगैरह शामिल हो गए थे। इनको क्या बहराइच क्षेत्र के कोतवाली नानापारा के बितनिया गांव के प्रधान की गाड़ी के नीचे देसी बम फटने से गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि ग्राम प्रधान गाड़ी में मौजूद नहीं थे। पंकज वर्मा का कहना है कि इससे पहले भी उनके घर में बम रखा गया था और शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं पुलिस ने इस घटना को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और अपनी तहकीकात भी शुरू कर दी है। दूसरा उसका लड़का था सर।
थाना कोतवाली नानपारा के ग्राम बिटानिया के ग्राम प्रधान श्री पंकज वर्मा पुत्र रामशंकर वर्मा की गाड़ी पर सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी यूपी 40 AD 9607 कल रात्रि लगभग 11:15 बजे अपने मित्रगण के साथ आ रही थी, जिसमें सड़क के किनारे एक देसी बम कथित रूप से फटने से इनकी गाड़ी का आगे का बम्पर क्षतिग्रस्त हुआ है। इसमें सवार जो इनके मित्रगण थे कोई हताहत नहीं है, न ही ग्राम प्रधान उस समय गाड़ी में मौजूद। मुंडन संस्कार में मोतीपुर अपने रिश्तेदार के यहाँ गया था, अनिल कुमार वर्मा जी के यहाँ। उसके बाद 10 बजे मैं वहाँ से निकला, घर के पास घर से 300-400 मीटर दूरी पे एक पराली रोड पे पराली लगा हुआ था, उसी के नीचे बम छुपा था। और मौके पे जब मेरी गाड़ी वहाँ पहुँची तो अचानक गाड़ी के ऊपर जो है बम फट गया। बम फटने से बहुत जोर से आवाज़ हुआ और गाड़ी में मेरे धुआं सा हो गया। सारे लोग परेशान थे, किसी तरीके से वहाँ से हम लोग भागे। आपको इसमें क्या लगता है, किसी की साजिश? इससे पहले पूर्व में हमारे घर पे बम दीवार पे बम मारा गया, तो दीवार मेरी फट गई थी। मैंने मुकदमा भी नामजद मुकदमा भी दिखाया गया था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार कोई कार्रवाई हुई दिया गया है शिक्षक से कि अब की बार कार्रवाई हुई। आपके साथ कौन कौन था जब आप वापस आ रहे? हमारे बड़े भाई थे, हम थे और विनय वर्मा थे, अशोक कुमार, राधे श्याम। बांदा में अपने घर के बाहर से लापता 11 वर्षीय मासूम बच्चे का शव पेड़ से लटकता मिलने पर वहां सनसनी फैल गई। इस बच्चे का शव पड़ोसी जनपद चित्रकूट में पेड़ से लटकता हुआ पाया गया, जिससे उसके परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने 3 दिन पहले बेबरू पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके बाद परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताते हुए बांदा बेबरू मार्ग पर प्रदर्शन करते हुए इस मामले की जाँच की कार्रवाई करने की भी बात की थी। बस्ती जनपद के ठेकनापुर इलाके में स्थित बाग में एक दुकानदार की शव मिलने से वहां पर सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई। मृतक की पहचान श्रवण गुप्ता निवासी महसो के रूप में की गई है, जो भवानीपुर में किराना की दुकान में काम करता था। उसके परिजनों का आरोप है कि किसी ने श्रवण को मारकर पेड़ से उसका शव लटका दिया, लेकिन पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में रेलवे की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह से झुलस गया। उसे गंभीर हालत में खतौली CHC में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर के लिए उसे रेफर कर दिया। युवक की पहचान 16 वर्षीय अजीत पुत्र दीपक के रूप में की गई है, जो कस्बा खौतली के भूड़ क्षेत्र का निवासी है। वह प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ जाने के लिए मालगाड़ी के ऊपर से जा रहा था, जहाँ हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। लड़का था, 16 साल उम्र थी करीबन इसकी। तो इसकी हिस्ट्री के हिसाब से इसको जो है इलेक्ट्रिक बर्न था, शॉक लगा था इसको, करीबन 30% बर्न है इसको। तो अभी हमने फिलहाल इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके IV फ्लूइड वगैरह लगा के और इसको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बाकी ट्रीटमेंट के बाद ही पता लगेगा कैसी उसकी हालत रहेगी। जो उसके साथ में दोस्त आए उन्होंने बताया कि जो है ये ट्रेन के ऊपर चढ़ गया था और किसी तार से टकरा गया बिजली के। हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुई दर्दनाक घटना तथा उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए क्राइम की गुलाबी गैंग ने कड़ी निंदा की है। इस संबंध में गुलाबी गैंग के सदस्यों ने महोबा में तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें दोषियों पर कार्रवाई करते हुए निकिता के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की गई। गुलाबी गैंग की महिला उत्थान समिति की कमांडर सुमन सिंह चौहान ने कहा कि गुलाबी गैंग हमेशा से महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करता आया है और भविष्य में भी अपना ये संघर्ष जारी रखेगा। ये बल्लभगढ़ की लड़की के साथ जो शोषण हुआ है, वो मार दी गई है, उसमें जो है प्रधानमंत्री को संबोधित जिला कमांडर ने, मेरे संगठन की महिलाओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि नित्या के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए
और जिसने गलत काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और महिलाओं के प्रति ऐसा कोई कठोर कानून बनना चाहिए जो कि जो शोषण करता है, जो ऐसा सोचते हैं और जो ऐसा कार्य करते हैं वो कभी सोच भी ना पाए। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।